Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I am your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नेस्डेक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे कमिंग वीक जो कि 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लास्ट वीक की। लास्ट वीक जैसा कि आपको बताया गया गोल्ड में बाइंग और मैं सेलिंग से मना करता था कि सेल नहीं करना। क्योंकि रीज़न क्या है कि वैसे भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लाइव स्ट्रीम्स में, वीडियोज़ में, कि दिसंबर में एक सेंटा क्लॉज रैलीज का एक कह लें कॉन्सेप्ट है। आप देखें तो गोल्ड में वो रैली चल रही है, नेस्डेक में, यूएस 30 में, स्टॉक्स में रैली चल रही है और इस तरह से करेंसी पेयर्स में भी। तो ये रैलीज क्या होती है, इनमें फिर रिट्रेसमेंट नहीं आती। तो अगर आप उन रिट्रेसमेंट्स को पकड़ने के चक्कर में सेल लेते हैं तो आपका क्या होता है कि वो रिट्रेसमेंट तो आती नहीं है, आपकी स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। इसलिए गोल्ड वाज बुलिश। गोल्ड आपको बाय में बताया गया, 2070 का टारगेट बताया गया था और वो परफेक्टली हिट हो चुका है। और 1946 1950 60 पे जब गोल्ड था तब से मैं 2070 बोल रहा हूँ, वो 2070 आप देखें गोल्ड में हिट हो चुका है। नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक अपने अभी तक बुलिश ट्रेंड में है, देखेंगे चार्ट्स में उसको हम। और सिल्वर भी बाइंग में बताया गया आपको, यूएसडी, पाउंड यूएसडी तमाम बुलिश। अच्छा जी, यूएस ऑयल, ऑयल भी सेलिंग में बताया गया था। ऑयल ऑल दो के अभी तक एक 4 घंटे और डेली के चार्ट में एक आप कह लें कि $5-7 की रेंज में है। अभी तक वो रेंज ब्रेक नहीं हुई, रेंज के हाई और लो के दरमियान वो ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल डेटा की बात कर लेते हैं पहले कि नेक्स्ट वीक हमारे पास फंडामेंटल डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो यूएस का आपके पास है जी। जॉब ओपनिंग का डेटा, आईएसएम नंबर्स हैं। आफ्टर दैट आपके पास एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, एनएफपी नॉन फार्म पेरोल का डेटा है जो कि एक इंपॉर्टेंट डेटा है। एनएफपी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट में। हो सकता है कि जो ये रैलीज चल रही हैं थोड़ी बहुत रिवर्सल या अच्छी खासी एक रिट्रेसमेंट आ जाए मार्केट में। चलेंगे हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ईयर यील्ड्स के चार्ट को देखते हैं। ये वीकली चार्ट है 10 ईयर यील्ड्स का। 10 ईयर यील्ड्स वीकली चार्ट में एक अच्छी मारो बोजो कैंडल क्लोज कर चुका है। और अभी अगर इसको देखें तो नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं, डाउन रहने के चांसेस हैं इसके। अभी ओवरऑल ये बुलिश ट्रेंड है इसका। इसका जो स्ट्रक्चर लो है वीकली चार्ट में वो है जी आपके पास एट 3.25 का स्ट्रक्चर लो है और ये हाई है। इन बिटवीन दिस हाई एंड लो ये रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट लेते हुए नीचे आ सकता है टूवर्ड 4 के लेवल तक आ सकता है। 3.98 4 टू 3.98 के लेवल तक आ सकता है। यहाँ से हो सकता है कि अच्छी रिट्रेसमेंट दे या फिर वापस का अपना ट्रेंड कंटिन्यू करें, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है अभी तक। ये जस्ट एक बाय के ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट आ रही है। डेली के ट्रेंड में, डेली के चार्ट में से अगर हम देखें तो ये एक अपने अच्छे लेवल को अप्रोच कर रहा है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। 4.2 से 4 का लेवल है, इस एरिया में आता है, क्योंकि यहाँ पे आपका डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इस एरिया से आप इसमें थोड़ा एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं टूवर्ड 4.3 और 4.4, फिर इस एरिया से ये वापस डाउन आ सकता है। ओवरऑल ये बेरिश रहने के चांसेस हैं जब तक कि हमें कोई क्लू ना मिल जाए कि ये वापस रिवर्स हो जाए, क्योंकि है तो ये एक रिट्रेसमेंट बाय ट्रेंड की, बट जब तक क्लू नहीं मिलेगा तो हम इसको सेल साइड पे देखेंगे। आफ्टर दैट जी डॉलर इंडेक्स की तरफ आ जाए। डॉलर इंडेक्स में क्या है, डॉलर इंडेक्स वीकली चार्ट में एक बेरिश क्लोजिंग आई है, नीचे वीक भी है, और तो ये अभी डाउन आ सकता है। डॉलर इंडेक्स के टारगेट्स नीचे की तरफ हो सकते हैं जी टूवर्ड 102 या 101 तक आ सकता है। अगर यहाँ कहीं पे आता है तो यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड ले सकता है वापस टूवर्ड 104 एंड 106 के लेवल तक, क्योंकि ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ये अप्रोच कर सकता है। फंडामेंटल डाटा भी अगर डॉलर को स्ट्रेंथ देता है तो फिर आप मार्केट में एक अच्छा रिबाउंड देख सकते हैं। डेली के चार्ट में से अगर हम देखें तो जी डेली के चार्ट में क्या है, डेली के चार्ट में अभी तक इसने कोई रिवर्सल के साइन तो नहीं दिए, एक रिट्रेसमेंट ली है। वो वैसी रिट्रेसमेंट्स ये पहले भी ले चुका है। यहाँ पे देखें तो इस जगह पे अब इसने एक रिट्रेसमेंट ली है, तो ये रिट्रेसमेंट तो ये ले रहा है। अच्छा, जब तक ये 102.47 का प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करता तो शायद यहाँ से ये थोड़ा मजीद ऊपर जाए और ये इंड्यूसमेंट्स क्लियर करे 104.5 105 तक जाए, फिर आपको एक डाउन साइड मूवमेंट दे। ठीक है जी, जब तक प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करता तो अभी थोड़ी इसमें रिट्रेसमेंट आ सकती है। ओवरऑल ये बेरिश है, हर चार्ट में 4 घंटे 1 घंटे 30 मिनट के चार्ट में ये बेरिश ही है। आ जाए जी गोल्ड की तरफ। मंथली क्लोजिंग हुई है गोल्ड की, मंथली क्लोजिंग की भी बात करते हैं। ये एक फर्स्ट मंथ है इन द हिस्ट्री ऑफ गोल्ड जो कि आपको अबव 1990 क्लोजिंग दे चुका है, यानी कि इसने क्लोजिंग दिया 2034। और नेक्स्ट जो प्रीवियस हाइज है 2076 पे भी ये है, ऑलमोस्ट 2071 पे है। 2076 पे जो आपका प्रीवियस हाई है उसको ग्रैब कर सकता है। ग्रैब करने का मतलब क्या होता है, मोस्टली पीपल विल बी सेलिंग एट दिस हाई, तो इसके जो हाइज के ऊपर कैंडल जा सकती है, विक छोड़ सकती है और ये हाइज ग्रैब हो सकते हैं। अब ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हो सकता है यहाँ से आपको एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिल जाए, बट वो रिट्रेसमेंट, मैं तो जस्ट आपको एक थियोरेटिकल बात बता रहा हूँ, उस रिट्रेसमेंट के एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या होगा आपको कंफर्मेशन देखनी होगी।
कम से कम 1 घंटे के चार्ट में 30 मिनट के चार्ट में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले तो फिर आप इसको थोड़ा सेल साइड पे देख सकते हैं। ठीक है जी, अभी के लिए तो ये बुलिश ही है। नेक्स्ट टारगेट इसके 2100 एंड आफ्टर दैट ये मजीद भी ऊपर जा सकता है। वीकली चार्ट में इसको हम देख लेते हैं। वीकली चार्ट में देखें तो एग्जैक्टली आप देखें प्रीवियस हाई के आसपास क्लोजिंग आई है। प्रीवियस हाई ग्रैब करने के बाद अगर हमें एक अच्छा क्लू मिलता है तो हमें इसमें डाउन साइड रिट्रेसमेंट अच्छी खासी मिल सकती है। यहाँ से ये हाई ग्रैब करने के बाद अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है लोअर टाइम फ्रेम्स में तो आपको एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है टूवर्ड 2020 इन लेवल्स तक एक अच्छी रिट्रेसमेंट आ सकती है। ओवरऑल ये बुलिश ही रहेगा। और अगर बाइंग लेवल्स हम डेली में इसके देख लेते हैं, इमीडिएट जो लेवल्स है बाइंग आपका लेवल वो है जी 2030 से, यस 30 से आपके पास है जी 40 का लेवल। और आफ्टर दैट ये एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे रुकता है तो वेरी गुड। अगर तो जिस तरह से ये रैली चल रही है तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो आपके पास अच्छा बाइंग लेवल है वो है जी आपके पास 2002 2015 के आसपास का लेवल है। वो 4 घंटे में भी ऑलमोस्ट यही सेम लेवल्स हैं आपके पास, 2020 तक के लेवल्स हैं। अभी मैं जस्ट आपको मार्केट के ट्रेंड की और एक बिगर पिक्चर दिखा रहा हूँ। डेली के एनालिसिस में हम इसके लोअर टाइम फ्रेम्स को देखेंगे और डेली के ट्रेड लेवल्स भी देखेंगे। अच्छा जी, आ जाएं यूएस ऑयल की तरफ। ऑयल के वीकली चार्ट को हम देख लेते हैं। वीकली चार्ट में देखें तो ऑयल बेरिश है और नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है टूवर्ड 72 एंड 71 तक इसके टारगेट्स हैं। अभी नीचे आ सकता है 71 तक। डेली चार्ट में देखें तो ये इसकी रेंज थी जिसकी मैं बात कर रहा था, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 73 टू इसने लास्ट वीक ये रेंज बनाई 77, यानी कि $4 की ये रेंज बनाई। अभी ये इस रेंज को तोड़ सकता है और नेक्स्ट जो इसके टारगेट्स हैं वो आपके पास 71 और 70 के हो सकते हैं, 71 और 70 यस। जब तक ये बेरिश है तो आपने इसको बेरिश ही ट्रेड करना है। बुलिश कब होगा, कम से कम आपको 1 घंटे में चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, ठीक है जी। और 4 घंटे में हम इसको देखें तो क्या है जी इसमें जी, 4 घंटे में भी वही चीज़ है कि ये अभी तक बेरिश है, रेंज का लो नहीं टूटा। अगर तो कमिंग वीक में ही आपको मिलता है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 78 एंड 79, यहाँ पे आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये बेरिश रहेगा, आपने इसको सेल साइड पे देखना है। आफ्टर दैट जी आ जाए नेस्डैक की तरफ। नेस्डैक में भी मंथली कैंडल क्लोज हुई है, अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है आप देखें। और मंथली ऑलमोस्ट कह लें कि हाई को अप्रोच करने लगी है मार्केट। 16,250 से 300 के एरिया को मार्केट टेस्ट कर सकती है। 16 अभी जो जिस जगह पे मार्केट है यहाँ पे वीकली फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट अच्छी रिजेक्शंस ले रही है, लेकिन यहाँ पे अगर सेलिंग बनती भी है तो उसके लिए हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए होंगी। डेली के चार्ट में आप देखें तो मार्केट डिफरेंट टाइप की आप कह लें रिजेक्शन कैनल्स बना रही है, बट उनको प्रूव नहीं कर रही। मार्केट देखें अगले एक दिन डाउन जाती है, अगले दिन अप चली जाती है, तो एक रेंज है। अभी आपको करना क्या है इसमें, आपको वेट करना है। बाइंग अगर आपने करनी है तो नीचे से आपको बाइंग मिलेगी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 15,400 टू 15,200 इन लेवल्स पे आती है, तो यहाँ से आपको बाइंग मिलेगी। सेलिंग के लिए आपको क्या करना है, सेलिंग के लिए आपको देखना है कि कम से कम 1 घंटे का चौक हो जाए, वो हो जी 16,300 के लेवल पे, वो हो 16,200 के लेवल पे। यहाँ कहीं पे 1 घंटे में मार्केट बेरिश हो जाए तो फिर आपने इसको सेल साइड पे देखना है, अदरवाइज ये बुलिश ही है, बाय ही कीजिएगा इसको। आफ्टर दैट जी आ जाए सिल्वर की तरफ। सिल्वर आप देखें तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक में है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक पहले ही मिटिगेट हो चुका है 2 बार। आप देखें यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक परफॉर्म कर चुका है। अभी क्या है कि ये रिट्रेसमेंट दे सकते हैं सिल्वर टू वर्ड आपको 24.4 24.3, यहाँ से फिर एक अच्छा आपको रिबाउंड देखने को मिल सकता है, जो कि आपका 26 से 26.5 तक जा सकती है मार्केट। वीकली चार्ट में इसे हम देख लिया। डेली में देख लेते हैं जी। डेली में अगर आप इसको देखते हैं तो क्या है जी, डेली में अपने हाइस की लिक्विडिटी गैप कर चुका है ऑलमोस्ट, और ये प्रीवियस हाई के आसपास है। डेली में अगर आपने इसको बाय देखना है तो डेली का चार्ट आपको बताएगा जी बाइंग फ्रॉम 24.5 टू 24.3 का वही लेवल है जो वीकली में 24.5 से 24.3 का लेवल है, यहाँ पे आप इसकी बाइंग देखें। अच्छा जी, पाउंड यूएसडी जब तक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता तो इसको बाय साइड पे अभी मत देखें। प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा तो ही इसमें एक आपको नई बाइंग देखने को, फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि पाउंड यूएसडी ओवरऑल वीकली चार्ट में बेरिश है। सेल की एक रिट्रेसमेंट चल रही है बाय साइड पे, और डेली चार्ट में भी मार्केट बेरिश है, एक रिट्रेसमेंट चल रही है, उसके बाद एक अच्छा डंप आ सकता है मार्केट में। तो जब तक मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक ना कर दे तो आपने बाइंग नहीं देखनी। मंडे भी मैंने यही कहा था। ये जो लेवल था मैंने आपको यहाँ से बाइंग बताई थी, ऑलमोस्ट 200 पिप्स यहाँ से चली है बाइंग, बट मैंने ये कहा था कि इस हाई के आसपास आपने एग्जिट हो जाना है। यहाँ पे आपने फिर सेलिंग अगर कंफर्मेशन होती है तो देखें, जब तक के प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो। प्रीवियस हाई ब्रेक हो 1.27325 का इसके ऊपर क्लोजिंग आए, फिर यहाँ पे आपको नीचे टेस्ट पे ट्रेड मिले तो फिर बाइंग करें। जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता इसको आप बाय मत कीजिएगा।
और इसकी रेंज क्या रह सकती है जी पाउंड यूएसडी की, अगर हम देखें तो डाउन आ सकता है, अगर डाउन इसमें चलता है तो 1.257 से 1.25 1.25 यस 1.257 से 1.25 के दरमियान आपको इसकी बाइंग मिल सकती है। और नेक्स्ट टारगेट इसका 1.29 तक हो सकता है, फिर 1.29 या 1.28 के आसपास आपको सेलिंग मिल सकती है जी। और पाउंड जेपीवाई को हम देख लेते हैं। पाउंड जेपीवाई के अगर वीकली चार्ट को हम देखें तो पाउंड जेपीवाई का वीकली चार्ट एक बेरिश कैंडल क्लोज कर चुका है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। इसमें आपको बाइंग मिलती है 183.7 या 184 के आसपास, तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है। डेली में इसको हम देखें तो जी डेली में भी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर चुका है और इसका स्ट्रक्चर लो 4 घंटे में मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। 4 घंटे में क्या है कि मैंने आपको बताया था डेली एनालिसिस में, मैं आपको बताता हुआ रहा हूँ इसकी इंड्यूसमेंट जो है 186.2 पे है। 186.2 के नीचे इसे जाए तो इसको आप बाइंग की साइड पे देखें, अच्छा बाइंग लेवल जो है वो आपके पास 185.3 होगा, यहाँ पे आता है, आपको कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से बाइंग करें फॉर द लेवल ऑफ 188 189, यहाँ तक आप मतलब इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी पाउंड जेपीवाई बेरिश रह सकता है, ठीक है जी। चूँकि दिसंबर का मंथ है, वैसे भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसमें रैलीज हैं, तो मार्केट ना तो इंड्यूसमेंट क्लियर कर रही है, ना तो कोई अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ले रही है, तो एक रैली रैली चलती जा रही है। तो एहतियात करके ट्रेड करें, स्टॉप लॉस भी यूज़ करें एंड एंजॉय योर वीकेंड। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।